नमस्कार साथियों। आज सुबह सोनम वांगचुक जी को जंतर मंतर से दिल्ली पुलिस ने सादे कपड़ों में आकर सुबह सुबह गाली गलौज करके उठा लिया और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। यकीन मानिए मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। ये जो निरंकुश, तानाशाह, अहंकारी, डरपोक, कायर बीजेपी की सरकार है, इसके बस की सिर्फ इतना ही है। मुझे उससे सिर्फ यही उम्मीद थी और ये बहुत पहले से ही तय था कि उन्होंने ऐसा करना है। उन्होंने सोचा कि सोनम वांगचुक जी जो भूख हड़ताल कर रहे हैं, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन करेंगे। लेकिन ये तो कुछ अलग ही हो गया। ये भूख हड़ताल 20 दिन तक चली गई। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी और सबको ये लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी अब मृत्यु हो जाए। इसी चीज़ से डर कर और जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी को हर किसी का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया है, लोगों की आवाज़ें उठनी चालू हो गई, ये डरपोक सरकार डर गई। इनका काम ही है सारे आंदोलनों को कुचलना। आप आवाज़ उठाइए और ये कुचल देंगे। आपको याद होगा कि सबसे पहले किसान आंदोलन हुआ था। 1 साल तक वो किसान धरने पर बैठे रहे और ये गोदी मीडिया क्या कहती थी? वो पिज़्ज़ा खा रहे हैं, वो ये खा रहे हैं, वहाँ लंगर चल रहे हैं। अरे भूखे मर जाएँ। वो जो माँग कर रहे हैं, वो जो टेंटों में सो रहे हैं अपना घर-बार छोड़कर, वो दिखाने के बजाय कि किस तरीके से उनके साथ अन्याय हो रहा है, गोदी मीडिया क्या दिखा रहा था? और यही हाल इसमें किया गोदी मीडिया ने कि वहाँ तो जी नाच-गाने हो रहे हैं, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, वहाँ ये आ गया, वहाँ वो आ गया। लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि किस माँग के तहत ये भूख हड़ताल हो रही है? क्या गलत डिमांड की है? क्या गोदी मीडिया में इतने कहने की हिम्मत नहीं है कि इतने पेपर लीक हो जाने के बाद एक छोटी-सी डिमांड है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, जिसके राज में 94 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। 4 बार नीट का एग्ज़ाम लीक हो चुका है और वो अहंकारी सरकार, वो अहंकारी शिक्षा मंत्री कुर्सी से चुप के बैठे हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम अपनी दमनकारी नीति से सब कुचल देंगे। इतना अहंकार। आपको पता है कि उनको इतना अहंकार क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि उनको अपने अंधभक्तों पे बहुत भरोसा है। उन्हें पता है कि हम जो मर्ज़ी कर लें, हमारे ये अंधभक्तों की कहते हैं ना अक्ल कभी नहीं खुलने वाली। राम मंदिर का चंदा चोरी हो गया, यहाँ तक कि राम मंदिर का चंदा चोरी हुआ, उसके ऊपर कहते हैं ना सीना चोरी, कहते हैं जी आप ही की श्रद्धा में कमी थी इसीलिए आपका चंदा चोरी हो गया। वाह! मतलब हद ही होती है किसी चीज़ की। कहते हैं जी वैष्णो देवी में चांदी नकली निकल गई 500 टन। आप ये कह रहे हैं कि जी आपने तो जो श्रद्धालु हैं उन्होंने नकली चांदी चढ़ाई थी। मतलब श्रद्धालुओं की श्रद्धा पे क्वेश्चन उठा दिया। चोरों को गिरफ्तार करने की बजाय, उनको कड़ी सजा दिलाने के बजाय, आपने श्रद्धालुओं की श्रद्धा पे क्वेश्चन उठा दिया और अंधभक्त चुप, बिल्कुल चुप। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। इससे बड़ी बात क्या होगी? इसीलिए वो अहंकारी बने हुए हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि चुनाव जीतने के लिए हमें 100 लोगों के वोट नहीं चाहिए। ये 30% जो हमारे अंधभक्त हैं ना, हमारे लिए वही बहुत है। यही हमारे लिए लड़ लेंगे। चाहे हम इनके बच्चों का भविष्य खराब कर दें, चाहे हम राम जी का चंदा चोरी कर लें, चाहे हम जितनी मर्जी तानाशाही मचाएं, हम नोटबंदी करें, हम किसानों का आंदोलन कुचल दें, किसानों को खालिस्तानी कह दें। मतलब अब आपके जो बच्चे हैं अगर रोजगार मांगे तो उन्हें खूब डंडे लाठियों से पीटे, बट उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महिलाओं के रेप हो जाए, न जाने कितनी निर्भया मर चुकी हैं इसके दौरान, लेकिन मजाल है किसी अंधभक्त के कान पे जू भी रेंग जाए। और कुछ लोग वो है जो बोलना नहीं चाहते, उनको ऐसा लगता है, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मेरे पास। वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे एक दड़बे में जो मुर्गे होते हैं ना, जिनको कसाई लेके जा रहा होता है, तो चुपचाप वो आपस में घुटे हुए पड़े रहते हैं। जिस मुर्गे को निकाला जाता है, बस वही चिल्लाता है, जैसे कि उनको लगता हो कि हमारा नंबर तो आएगा ही नहीं।
इस गलतफहमी में वो हमेशा आराम से चुपचाप बैठे रहते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि नंबर तो सबका आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। देश बर्बाद हो रहा है, युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, देश के आर्थिक हालात बदल रहे हैं, मतलब किसी को कोई लेना देना है देश की बर्बादी से। एक हिंदू मुसलमान की नफरत इतनी बड़ी हो गई कि कोई मुद्दा मायने नहीं रखता, ना देश का विकास मायने रखता, ना लोकतंत्र मायने रखता, ना संविधान मायने रखता, ना हमारे बच्चों का भविष्य मायने रखता, ना हमारी बहन बेटियां मायने रखती, कोई मायने नहीं रखता। तो भैया आपको तो भगवान जी भी नहीं बता सकते, आपके आगे तो भगवान जी भी हाथ जोड़ लेंगे। क्या जो मेरे लिए नहीं बोल सके वो किसी और के लिए क्या बोलेंगे। अभी भी वक्त है, जाग जाओ। अभी भी आपके पास वक्त है कि आप अपना देश बचा सकते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बचा सकते हैं, वरना बहुत देर हो जाएगी और कुछ नहीं कर पाओगे। मेरी तो यही गुजारिश है कि प्लीज जाग जाओ, समय से जाग जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। धन्यवाद।